नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज जितने भी मैक्सिमम कमेंट्स मुझे आए हैं वो कमेंट्स के लिए ही ये एक वीडियो बनाए, क्योंकि अभी कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि आईवीआर कॉल आना शुरू है क्या, बंद है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आईवीआर कॉल आना अभी बंद हो गया, यह आपको स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि यही सत्य है। उसके बाद जिन लोगों को ऑडिशन हुआ है, ऑडिशन में जिनके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें भी एक संभ्रम था कि 20 क्वेश्चन में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बराबर होने चाहिए कि आपको कॉल आएगा। तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका एज मायने रखता है, हर एज के अनुसार परसेंटेज होता है। 18 से 25 के बीच में, 26 से 35 के बीच में, 36 से 50 के बीच में और उसके ऊपर। तो हर एज के लिए एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज के हिसाब से ही लोगों को बुलाया जाता है केबीसी के फाइनल राउंड के लिए या केबीसी के इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जिसने भी ऑडिशन में अपने 20 में से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन या किसी के 18 भी क्वेश्चन बराबर होंगे, तो यहाँ पे एक कहना चाहूंगा, अभी आईवीआर कॉल में किसी बंदे के 2 ही क्वेश्चन बराबर थे तभी भी आपको कॉल आया, आपको डाउट था कि कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी यही समस्या निर्माण हो सकती है कि अगर आपके 12 भी क्वेश्चन बराबर है तभी भी आपको कॉल आ सकता है और किसी के 15 भी क्वेश्चन बराबर है तभी भी उसको कॉल नहीं आएगा। तो यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन विथ आपका एज, ये बातें मायने रखती है। तो इसलिए यहाँ पे एक डाउट माइंड में से निकाल लीजिए कि अगर आपके 12 क्वेश्चन है तो आपने अपनी तैयारी करना बंद कर दी होगी, तो आप अपनी तैयारी पुनः स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके 12 भी क्वेश्चन बराबर है तभी भी आपको कॉल आएगा, 15 भी क्वेश्चन बराबर है तभी भी आपको कॉल आ सकता है। मैक्सिमम लोगों के 15 के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे 15 या 15 से ऊपर ही क्वेश्चन बराबर है, तो आपको जरूर कॉल आएंगी। कॉल कब आएंगी? तो ऑडिशन में जिन लोगों का ऑडिशन हुआ है उनमें 15 दिन बाद आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा। जैसा ही जिस टाइमिंग में आपको आईवीआर कॉल आया है उसी टाइमिंग में आपको कॉल आएगा। कॉल पे आपको प्रोसेस बताई जाएंगी कि नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देना है केबीसी का। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे लोगों के। तो इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे अभी जीके का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप क्या करते हैं उस प्रोफेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है और उसी के बारे में आपको वहां पे पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपको ये सवाल किए जाते हैं। क्योंकि कोई उन्होंने पूछा एक आधा सवाल और वो सवाल पे अगर आप अटक रहे हैं या उसका आंसर उनके सेटिस्फेक्शन के अनुसार नहीं है, तो वहां पे क्योंकि आपको उनको पूरे भारत के सामने दिखाना है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता वहां पे इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन और आंसर देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही क्वेश्चन किए जाएंगे। आपका जॉब, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप इतनी अमाउंट जीते तो उसका क्या करेंगे, अगर आपका ये साल नंबर नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे गलती से कह दिया कि मैं केबीसी का पीछा छोड़ दूंगा तो यह आंसर आपके अनुसार और उनके अनुसार गलत है। तो यही कहना कि हम पुनः प्रयास करेंगे, अगर ये साल नंबर नहीं लगा तो हम अगले साल और प्रयास करेंगे, यह आपको बोलना जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, मैक्सिमम कमेंट्स में कहा है कि कॉल का टाइमिंग क्या है। तो जिस टाइम आपको आईवीआर कॉल आया है वही टाइमिंग कॉल का रहेगा। कितने दिन बाद कॉल आएगा? तो आफ्टर ऑडिशन के 15 दिन बाद आपको कॉल आना जरूरी है और कॉल आएगा। आफ्टर 15 दिन के बाद आपको कॉल जरूर आएगा। क्या तैयारी करना है? कुछ भी तैयारी नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी, आप सर्विस करते हैं तो आपके सर्विस के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका कोई शॉप है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। आपके फैमिली बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और अगर आप इतनी अमाउंट जीते तो आप क्या करेंगे, यह भी आपको उनका सेटिस्फेक्शन होगा, इसी हिसाब से उसका आंसर देना जरूरी है। अगर आप नहीं जीते तो क्या करेंगे, यह भी आंसर आपका तैयार रहना जरूरी है। अगर आप हॉट सीट तक गए तो क्या करेंगे, यह भी आंसर आपका रहना जरूरी है। तो इसी तरह आपको पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
यहाँ पे आपने जो ऑडिशन में जितने भी सवाल राइट या रॉन्ग हुए होंगे वो मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन होता है और रैंडमली में किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एज का परसेंटेज बनता है और उस एज के परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉल आना तय है। ऑडिशन में मैक्सिमम 6,500 लोगों का ऑडिशन था और इसमें 4,500 लोगों का ऑडिशन क्लियर हुआ, 2,000 लोगों का ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ। किसी को ओटीपी नहीं आया तो किसी को क्वेश्चन नहीं आया तो डायरेक्ट वीडियो अपलोड किए गए। तो यहाँ पे जितनी भी जो समस्या है, जिन्होंने भी अभी तक केबीसी को मेल किए हैं, तो उनके तरफ अगर उनके इसमें अगर कुछ होता होगा तो वो जरूर आपको बताएंगे। जितने भी बंदों का ऑडिशन नहीं हुआ है उनका ऑडिशन वो पुनः ले सकते हैं। उनका सब जितने भी कायदे कानून है वो केबीसी के अंडर में है, तो बाकी की जितनी भी बातें वो जरूर करेंगे। तो आप यहाँ पे ऑडिशन क्वेश्चन मायने में न रखते हुए आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कीजिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।